हे गाइस, वेलकम टू विद्या कक्ष। मैं हूं तुषार। आज हम क्लास 12 की फर्स्ट बुक कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर सेकंड का दी एंड ऑफ बाइबल में जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जैसे अरब स्प्रिंग और CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम अरब स्प्रिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अरब स्प्रिंग था क्या? अरब स्प्रिंग एक ऐसा प्रोटेस्ट था क्योंकि जो अरब कंट्रीज थी ना, जैसे इजिप्ट, तुनिशिया, ठीक है, सीरिया, लीबिया और मोरक्को, और एक और थी यनम, ठीक है। इनमें ना डिक्टेटरशिप चल रही थी, यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था। तो इन कंट्रीज को आजाद कराने के लिए जो एक प्रोटेस्ट चला था, जो लोग इनकी कंट्रीज के लोगों के द्वारा ही, उसको अरब स्प्रिंग कहा जाता है। ठीक है, पहले जो अरब स्प्रिंग की जो शुरुआत है, स्टार्टिंग हुई थी ना अरब स्प्रिंग की, वो हुई थी तुनिशिया से। तुनिशिया एक कंट्री है। हम अब स्प्रिंग को स्टार्ट करने से पहले अब अरब स्प्रिंग की अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, अरब स्प्रिंग इज अ लूजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ प्रोटेस्ट। मतलब अरब स्प्रिंग इज अ लूजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ प्रोटेस्ट। ठीक है, एक लूजली रिलेटेड ग्रुप है प्रोटेस्ट का, दैट रिजल्टेड इन द रेजाइम, जो एक रेजाइम में परिवर्तित हो गया। ठीक है, चेंजेस इन द कंट्री सच एज तुनिशिया, इजिप्ट, लीबिया एक्सेट्रा। और उसने जो कंट्री सी इजिप्ट, तुनिशिया, लीबिया और जो बाकी की कंट्रीज जैसे सीरिया, यमन, मोरक्को, इनमें डिक्टेटरशिप को हटाकर यहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम और स्थापित कराए, और यहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए। ठीक है, और जो ये अरब स्प्रिंग है 2010 में स्टार्ट हुआ था, दिसंबर 2010 में। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो दिसंबर 2010 में हुई थी। तुनिशिया, मतलब तुनिशिया सब्जी वाला मोहम्मद बियाजी, मतलब तुनिशिया का एक वेंडर था, मतलब आपकी बुक में वेंडर लिखा होगा, तुनिशिया का एक सब्जी वाला था। ठीक है, उसका नाम था मोहम्मद बियाजी। ठीक है, वो सब्जी बेच रहा था, उसको है ना पुलिस वाले पकड़ लेते हैं क्योंकि उसके पास सब्जी बेचने का परमिट नहीं होता, लाइसेंस नहीं होता। ठीक है, वो पुलिस वाले से कहता है ठीक है मेरे पास लाइसेंस नहीं, मेरी गलती है, मैं एक काम करो, आप मुझे है ना मैं फाइन भर दूंगा, आप फाइन बता दो कितना भरना। पर पुलिस वाले उसको कुछ नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो उसको पूरी तरह हरेस करते हैं, उसको मारते पीटते हैं, और उसकी जो सब्जियां है उठा के ले जाते हैं पुलिस वाले। तो जो मोहम्मद बियाजी है ना, वो कोर्ट जाता है। ठीक है, मोहम्मद बियाजी कोर्ट जाता है कि मैं पुलिस को फाइन भरने के लिए रेडी था, फिर भी इन्होंने मुझको हरेस किया, मारा पीटा और मेरी सब्जी उठा के ले गए। ठीक है, तो जो मोहम्मद बियाजी कोर्ट जाता है, कोर्ट भी उसकी अपील नहीं लेता है और उसको वैसे ही निराश होकर वापस आना पड़ता है। तो जो मोहम्मद बियाजी था वो बेचारा इतना निराश हो जाता है क्योंकि जो उसका लाइवलीहुड था वो भी खत्म हो गया था, और कोर्ट में भी उसकी कुछ नहीं सुनी गई थी। तो उसने कोर्ट से बाहर निकलने के बाद, ठीक है, अपने आप को आग लगा ली थी। ठीक है, कोर्ट के सामने ही। ठीक है, और क्योंकि उसको जो सब्जी बेचने का परमिट नहीं मिला था और पुलिस वालों के द्वारा उसको हरेस किया गया था, तो जब उसने जलाया तो लोगों को पता चला कि इसने क्यों जलाया, तो लोगों में कुछ भावनाएं जागी, लोग है ना प्रोटेस्ट करने लगे। पर लोगों ने ना, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कोई बिना हथियार की प्रोटेस्ट की, उनके हाथ में बस एक ही चीज थी, उनका मोबाइल फोन, स्मार्ट, ठीक है, मोबाइल फोन था। उन्होंने जो भी वहाँ पे घटनाएं चल रही थी ना तुनिशिया के अंदर, जैसे वहाँ प्रोटेस्ट करना उन्होंने स्टार्ट किया, लोगों को, तो पुलिस लोगों को मार रही थी, डिक्टेटरशिप चल रही थी वहाँ की। ठीक है, उन्होंने सब सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर अपलोड कर दिया कि उस टाइम तक 2010 तक वहाँ पर फेसबुक आ चुकी थी। ठीक है, तो उन्होंने सब कुछ फेसबुक पर अपलोड कर दिया। फेसबुक अपलोड कर दिया, पूरे वर्ल्ड ने ये चीज अपने घर पर बैठ के टेलीविजन पर देखी थी। तो ये रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया, और इसको अब जो ये रेवोल्यूशन थी ना, जो तुनिशिया में, इसको जैस्मिन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुनिशिया के अंदर कौन सी जैस्मिन रेवोल्यूशन क्या थी। और जो ये अरब स्प्रिंग चला था ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था करप्शन को खत्म करना, डिक्टेटरशिप को खत्म करना, और यहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश करना। ठीक है, और जो तुनिशिया का प्रेसिडेंट था ज़ाइन इल एबिडाइन बीम अली, ठीक है, बीम अली, इनके नाम यार कुछ ऐसे ही होते हैं यार, आप वालों के, ठीक है, हमें समझ नहीं आते। ज़ाइन, आपको बस ये नाम याद करने पर इंपॉर्टेंट नाम है, आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है कि तुनिशिया का कौन प्रेसिडेंट था। जो ये ज़ाइन अल बिल्दानी है, ये 20 साल से तुनिशिया पर डिक्टेटरशिप, प्रेसिडेंट बनकर डिक्टेटरशिप चला रहा था, अपने डिक्टेटर की तरह एक शासन कर रहा था। उसको जब ये रेवोल्यूशन चली, अरब स्प्रिंग की जैस्मिन रेवोल्यूशन दिसंबर 2010 में, ठीक है, तो इसकी सरकार का तख्ता पलट होगा, लोग उसको मारने के लिए जा रहे थे। पर ये है ना, तुनिशिया से भागकर सऊदी अरबिया चला गया, सऊदी अरबिया भाग गया तुनिशिया से। ठीक है, तो ये मरा नहीं, ये बच गया था। तो फिर ये मरा नहीं तो बच गया, तो यहाँ पे अब और कुछ स्थापित पार्टी और कोई आएगा। तो यहाँ पे अक्टूबर 2011 में जो
डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो गए तुनिशिया में। तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2010 में मोहम्मद बियाजी ने कोर्ट के सामने अपने आप को आग लगा ली थी, ठीक है। लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और अक्टूबर 2011 में जो ये डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री इलेक्शन स्टार्ट हो चुके थे तुनिशिया के अंदर, ठीक है। जो ये प्रोटेस्ट की जो ये आग थी ना, ये अब तुनिशिया से निकलकर इजिप्ट में चली, इजिप्ट में बढ़ने लगी, ठीक है। तो इजिप्ट में है ना ये ताहिर स्क्वायर अपराइजिंग, जो इजिप्ट में जहां पर ये प्रोटेस्ट हुआ था ना, वो उस जगह का नाम था ताहिर स्क्वायर अपराइजिंग, ठीक है। और जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, कुछ भी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, होस्नी मुबारक, उनको 1979 में उखाड़ कर फेंक दिया गया हरात, ठीक है। और वहां पर भी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए, ठीक है। और जो ये अरब स्प्रिंग है ना, अरब स्प्रिंग में हमारी जो वेस्ट एशिया डोमिनेटेड कंट्रीज आते हैं, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। इजिप्ट के, और आप ये ध्यान रखना कि तुनिशिया का प्रेसिडेंट कौन थे, ज़ाइन अल-अबीदिन बेन अली, वो भाग गया था सऊदी अरबिया। और तुनिशिया के अंदर पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हुए थे, डेमोक्रेटिक इलेक्शन अक्टूबर 2011 को हुए थे, अक्टूबर 2011। और आफ्टर रिजल्ट ऑफ द अरब स्प्रिंग के बाद इजिप्ट में चला, और इजिप्ट के कौन थे, होस्नी मुबारक, 1979 में उनको हटा दिया गया था। और जो अरब स्प्रिंग है वो वेस्ट एशियन डोमिनेटेड कंट्री, मुस्लिम डोमिनेटेड अरब कंट्री है, ठीक है। फिर जो ये इजिप्ट से यहाँ प्रोटेस्ट निकल के ये लीबिया में गया, लीबिया के जो प्रेसिडेंट या कुछ भी लगा लो, डिक्टेटर थे या कुछ भी, ठीक है, ये वहाँ, ठीक है। तो जो वहाँ के लीबिया के थे ना, मुअम्मर गद्दाफी, ठीक है, वो उनको तो अक्टूबर 2011 में मुअम्मर गद्दाफी को तो अक्टूबर 2011 में एग्जीक्यूट कर दिया गया। वहाँ के जो मतलब लोगों ने नहीं, उनको है ना, उनके घर से बाहर निकाल कर फांसी पे टांग दिया गया था, उनको मार दिया गया था वहां पर ही। उनको लोगों ने नहीं मारा, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, जो तंग आ चुके थे, उन्होंने जो यहाँ पे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको उसने इनको जो ये मुअम्मर गद्दाफी, ठीक है, इनको उन्होंने इसको मार दिया था, ठीक है, लीबिया। आप ध्यान रखना कब, अक्टूबर 2011 में एग्जीक्यूटेड। और फिर ये लीबिया से जो ये प्रोटेस्ट की आग लीबिया से बाहर आगे बढ़ी और ये पहुंची सीरिया में पहुंच गई। तो सीरिया में ना फिर सीरिया में भी प्रोटेस्ट हुआ, वहां पे सिविल वॉर चली, ठीक है, सिविल वॉर चलती गई। पर सीरिया में ऐसा नहीं होगा कि वहां पे डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट इलेक्शन पर वहां पे ना सीरिया में सिविल वॉर चलते ना, वहां पे टेररिज्म, बहुत ज्यादा टेररिज्म एक्टिविटीज होने लगी, टेररिज्म स्टैब्लिश हो गया। आपने एक तो टाइगर पिक्चर में देखा होगा कि जो सीरिया है वो उसकी हालत कितनी बुरी है, वहां पे टेररिज्म, बहुत ज्यादा टेररिज्म है, डिक्टेटरशिप चलती है, और क्या बोलते उसको, हाँ, वहां पे डिक्टेटरशिप चलती है, और हाँ, और वहाँ पे बहुत ज्यादा रेफ्यूजीज प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। वुमेन्स की कंडीशन भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि टेररिज्म था। तो वहाँ पे फिर हमारा ये जो अरब स्प्रिंग है ये खत्म होता है, ठीक है। फिर अब इसकी हम कुछ टाइमलाइन देख लेते हैं। टाइमलाइन देखने से पहले आप ये एक बात का ध्यान रखना, आपका अरब स्प्रिंग में से क्वेश्चन पक्का आएगा और CIS में से भी। तो अरब स्प्रिंग में जो आपकी इनके प्रेसिडेंट्स के नाम है, जैसे मोहम्मद बियाजी, ज़ाइन अल-अबीदिन अली। जैसे मोहम्मद बियाजी कौन था जिसने इस प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी अपने आप को आग लगाकर, ठीक है, ज़ाइन अल-अबीदिन बेन अली, ठीक है, वो सऊदी अरबिया भाग गया था, यहाँ का प्रेसिडेंट था तुनिशिया का। डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट इलेक्शन अक्टूबर 2011 में हुए थे। इजिप्ट का था होस्नी मुबारक, 1979 में उसको पलट कर दिया गया था। लीबिया का मुअम्मर गद्दाफी, अक्टूबर 2011 में उसको मार दिया गया था। सीरिया सिविल वॉर हुई थी और टेररिज्म से बहुत ज्यादा टेररिज्म फैल गया था। अब हम टाइमलाइन चेक कर लेते हैं कुछ। 2010 में मोहम्मद बुआजी डेथ, ठीक है, मतलब दिसंबर 2010 में जो मोहम्मद बुआजी है, ठीक है, उसने वो मर गया था, उसने खुद को आग लगा ली थी, ठीक है, वो उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 2011 में तुनिशिया प्रेसिडेंट, ठीक है, मतलब अगर 2011 मतलब मोहम्मद बियाजी ने अपने 2010 में दिसंबर 2010 में खुद को आग लगा ली थी, हमें प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, और अक्टूबर 2011 आते आते वहां पर डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री इलेक्शन स्टार्ट हो गए थे। वहां का जो प्रेसिडेंट था उसको वहां से भागना पड़ा था, उसी सरकार का धक्का पलट हो गया था। 25 जनवरी 2011 इजिप्ट ताहिर स्क्वायर, 25 जनवरी 2011 को इजिप्ट के ताहिर स्क्वायर अपराइजिंग में
वहां पर प्रोटेस्ट चले, ठीक है, वहां की जो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चले। और फरवरी 2011 में, और फरवरी 2011 में इजिप्ट का जो होस्नी मुबारक था प्रेसिडेंट, उसको भी खत्म कर दिया गया, उसकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया, ठीक है। और मार्च 15 2011 15 मार्च 2011, ठीक है, को जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चले सीरिया में, 15 मार्च 2011 को सीरिया के अंदर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चलने लगे, ठीक है। तो गाइस हमारा जो ये CIS है और हमारा जो ये क्या बोलते हैं इसको अरब स्ट्रिंग यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद हम CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसे स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ 5 सेकंड के लिए, ओके। हम स्टार्ट करते हैं CIS से, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट से। मतलब CIS था, जो CIS था ना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, मतलब जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी वे थी जो सोवियत यूनियन था हमारा, जो डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो सोवियत यूनियन के अंदर जो 15 स्टेट्स थी, ठीक है, वे टूट कर कॉमनवेल्थ के अंदर उन 15 में से 12 जो कंट्रीज थी CIS के अंदर आकर मिल गई थी, ठीक है। और जो 3 थी उन तीन कंट्रीज और 3 कंट्रीज ने CIS के साथ मिलने से मना कर दिया था कि हम CIS को ज्वाइन नहीं करेंगे, और 12 ने CIS को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं इसको। व्हाट इज CIS? इट इज अ फ्री एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। मतलब जो CIS है ना, एक फ्री एसोसिएशन है इंडिपेंडेंट स्टेट्स की। मतलब इसमें आपको कोई प्रॉमिस नहीं देना होगा, ठीक है, कि आपको हेल्प करनी होगी लड़ाई में, आपको ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं देना होगा, बस आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री एसोसिएशन है, ठीक है। इसको अगर कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इसमें कोई भी शर्त नहीं रखी जाती कि आपको ये करना होगा ज्वाइन होने के लिए। फॉर्म्ड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR 1991, और जो ये फ्री एसोसिएशन है CIS की, इसको बनाया गया था डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR 1991। जो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था उसके बाद इसको 1991 में बनाया गया था, ठीक है। और formed by Russia and 11 other republics, formed in 1991, 12 member states। और इसको फॉर्म किया गया था रशिया और जो अदर 11 मेंबर स्टेट्स से उनके द्वारा 1991 में, जो 12 मेंबर स्टेट्स थे, ठीक है। और 12 मेंबर स्टेट्स थे, उनके नाम है ये लिखे हुए हैं। अब आप ये मत कहना कि ये बाय हार्ट याद करने पड़ेंगे, ठीक है भाई, या एक बार आप इनको एक या दो बार आप इनको पढ़ोगे तो ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। अर्मीनिया, पहला है अर्मेनिया, ठीक है। सेकंड अज़रबैजान, थर्ड बेलारूस, चौथा जॉर्जिया, पांचवा कजाकिस्तान, 6th मोल्दोवा, 7th रशिया, 8th तजाकिस्तान, 9th तुर्कमेनिस्तान, 10th यूक्रेन। और जो हमारा 11th था वो है उज्बेकिस्तान, और जो 12th है वो है कराजिकिस्तान, ठीक है, कराजिकिस्तान है, ठीक है। ये हमारे 12 CIS की कंट्रीज हैं, ठीक है। और इनमें से ये 12 कंट्रीज हैं CIS की, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की। और ये जो हमारा सोवियत यूनियन था, ये उसमें कुल टोटल 15 कंट्रीज थी। CIS के अंदर 12 कंट्रीज आकर ज्वाइन हुई थी, और 3 कंट्रीज ने CIS को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। वे कंट्रीज जो रिमेनिंग 3 रिपब्लिक रिफ्यूज टू ज्वाइन इट, ठीक है, उसने मना कर दिया। वे कंट्रीज थी लिथुआनिया, ठीक है, लातविया, एस्टोनिया। ये हमारी 3 कंट्रीज थी जिन्होंने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया था। ये क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है, आप ध्यान रखना। और इन्होंने जब इसको मना कर दिया कि इसको ज्वाइन करने था, फिर उन्होंने एक एल्माटा की डेक्लेरेशन उन्होंने साइन की थी कि वो इनको हेल्प करेंगे, ठीक है, कि इनको इंटरनल और जो एक्सटर्नल अफेयर्स है उनमें हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और ठीक है, अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं CIS के कुछ, जैसे अब हम 3rd चैप्टर में न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, एशियन के बारे में पढ़ेंगे, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। वैसे ही कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, हम उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखते हैं अब, ठीक है। CIS
कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के ऑब्जेक्टिव, सॉवरेनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स, ठीक है, मतलब सॉवरेनिटी और जो इक्वलिटी है सभी मेंबर्स के बीच में वो बना के रखनी है, ठीक है, सॉवरेनिटी का आदर करना है, इंडिपेंडेंट एंड इक्वल स्टेटस अंडर द इंटरनेशनल लॉ, और जो ये सभी मेंबर्स थे ना ये इंडिपेंडेंट थे, आजाद थे, इनके ऊपर किसी की डिक्टेशन, मतलब जैसे कई ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे नाटो है, नाटो था, वार्सा पैक्ट था, नाटो में अमेरिका लीडर था, ठीक है, और वार्सा पैक्ट में रशिया लीडर था, वैसे इसमें कुछ नहीं था, ठीक है, ये सभी कंट्रीज फ्री थी, कोई की सब इंडिपेंडेंट थी, कोई किसी का गुलाम नहीं था, ठीक है, सब एक फ्री एसोसिएशन थी, ये इंडिपेंडेंट थी और सबको इक्वल स्टेटस प्रोवाइड था, कोई बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था, सबको इक्वल स्टेटस था, जो उनका इंटरनेशनल लॉ था उसके अकॉर्डिंग इक्वल स्टेटस इनको प्रोवाइड था। डेवलपमेंट प्लस फ्रेंडशिप म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स थे ये एक दूसरे की डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है, फ्रेंडशिप को बनाए रखेंगे ऐसे ही, और म्यूचुअल कोऑपरेशन मतलब म्यूचुअली कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को स्टेट बिटवीन स्टेट्स के बीच में, ठीक है, अगर मतलब किसी भी एक दूसरे स्टेट के बीच में अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो ये उसको सुलझाएंगे, उन दोनों के बीच में कोऑपरेट कराएंगे, ठीक है। स्ट्रेंथन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है उसको बनाए रखेंगे, ठीक है, इनका ये ऑब्जेक्टिव ये भी था, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना। अब हमारा फंक्शन, अब CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के कुछ फंक्शंस भी थे, हम उन फंक्शंस को देख लेते हैं। फंक्शंस, कोऑर्डिनेट इट रिमेंबर पॉलिसी रिगार्डिंग मेंबर्स, पॉलिसी रिगार्डिंग मतलब कोऑर्डिनेट करना था मेंबर्स को, पॉलिसीज में कोऑर्डिनेट करते एक दूसरे को, ठीक है, इकोनॉमिकली हेल्प करेंगे अगर किसी को जरूरत पड़ी तो, ठीक है, फॉरेन रिलेशंस को बनाए रखेंगे एक दूसरे से, अच्छे गुड फॉरेन रिलेशन रखेंगे, डिफेंस में हेल्प करेंगे एक दूसरे की, ठीक है। इमिग्रेशन मतलब जो इमिग्रेशन होता है, जैसे लोग एक दूसरे की कंट्रीज में आना जाना करेंगे, उस इमिग्रेशन का भी ये उसमें सपोर्ट करेंगे दूसरे को अच्छे, ठीक है, इमिग्रेशन में भी रखेंगे बीच में, ये इमिग्रेशन रूल्स भी बनाएंगे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज, और ये है ना जो CIS की कंट्रीज हैं ये एक साथ मिलकर जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज है वे भी बनाएंगे। कोऑपरेशन इकोनॉमिक मिलिटरली एंड पॉलिटिकल अफेयर्स मतलब, और एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, इकोनॉमिकली कोऑपरेट करेंगे, मतलब किसी को जरूरत पड़ेगी पैसे की तो उसको इकोनॉमिकली कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, उसको हेल्प करेंगे। मिलिट्री, अगर किसी पे हमला हो जाता है उसको मिलिट्री से भी ये हेल्प करेंगे, ठीक है, और पॉलिटिकल अफेयर्स में भी ये कोऑपरेट करेंगे, कोऑपरेशन देंगे अपना, ठीक है, और ट्रेड और फाइनेंस में भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और मतलब जैसे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट थी तो एक फोरम भी थी, तो मतलब जो फोरम थी इसको मतलब जो इसकी मीटिंग्स होंगी, फोरम होगी, तो उसको अटेंड कौन करेगा, ठीक है, मतलब मान लो जो अभी इसमें 12 स्टेट्स इन्वॉल्व थी, ठीक है, तो 12 स्टेट्स इन्वॉल्व, तो उनको अटेंड करेंगे, उनके जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वे अटेंड करेंगे, ठीक है, जो और यहाँ की जो काउंसिल हेड्स हैं और जो प्रेसिडेंट्स हैं ना इन कंट्रीज के, जो इस 12 कंट्रीज है वे इसको अटेंड करेंगे इस फोरम को, ठीक है। और आप ये ध्यान रखना सोवियत यूनियन में 15 कंट्रीज थी और CIS को कुल 12 कंट्रीज ने ज्वाइन किया था, और जो 3 कंट्रीज थी ना जिसने CIS को ज्वाइन करने से मना कर दिया था, आप उसका नाम, तीनों के नाम ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, क्यों, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये कब इन्होंने जो 3 रिमेनिंग को ज्वाइन करने से मना कर दिया था, तो कौन सी संधि थी या एल्मेंटा डिक्लेरेशन, ठीक है, आप ये ध्यान रखना। इन तीनों कंट्री के नाम लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया। हे गाइस, जो हमारे टॉपिक्स थे CIS एंड अर्ब स्प्रिंग, हमारा अर्ब स्प्रिंग और CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स वाले टॉपिक हमारे खत्म हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमने जियोग्राफी के चैप्टर्स की वीडियो भी अपलोड कर रखी है, वहाँ चैनल पे जाके, या जियोग्राफी उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा मैं, वहाँ जाकर चेक कर लेना, ठीक है। हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद।